So this is a story time. Yes, you are right, a story time. But before that, thank you so much for that 3.5k views on my first short. That means a lot to me. Thank you so much. Coming back to this topic. So it happened yesterday, and I will tell you from the beginning what all happened. So it is a normal weekend day. हम बहुत लेट उठे. I woke up at around 2 PM. एंड मेरा ये रोज़ का हैबिट है कि हम उठने के बाद अपने भाई से आई टॉक टू हिम फॉर लाइक 1.5-2 hours. सो हम कल भी यही कर रहे थे. आई वोक अप एंड देन ही कॉल्ड मी अप एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम फॉर मोर देन एन आवर. बात करते करते हम सोचे कि चलो कपड़ा भी धो लेते, साथ साथ हो जाएगा. देन आई वेंट टू माई बालकनी एंड आई वॉज डूइंग दिस वीडियो कॉल विथ हिम फ्रॉम लाइक वन हैंड एंड द अदर हैंड वॉज कैरिंग अ बकेट. देन पता नहीं, आई डोंट नो हाउ, आई जस्ट वेंट टू माई बालकनी एंड मेरे हाथ से आई जस्ट केप्ट द फोन ऑन माई बालकनी वाले रैक पे, बाउंड्री पे. एंड पता नहीं कैसे वो फ़ोन स्लिप हो गया मेरे हाथ से, या फिर आई केप्ट इट रॉन्ग साइड. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट फ़ोन गिर गया बालकनी से. फ़ोन गिर गया बालकनी से डायरेक्ट नीचे. एंड आई कुड हियर माई ब्रदर talking from the other side. He was talking like, Priya, what is happening? Priya, where are you? And the phone was din करके नीचे गिर गया. I was like, what happened? मतलब 2-3 सेकेंड तक तो I was like this, shocked कि अब क्या करें, अब क्या करना है. फिर I understood, okay, it's gone. अब तो वो बचा ही नहीं होगा. इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद there is no chance कि फ़ोन में कुछ भी अभी सही कंडीशन में होगा. देन आई जस्ट वेंट डाउन टू टेक माई फोन. आई वेंट डाउन एंड देन देयर वाज अ गाय हु वाज हैंडलिंग माई फोन एंड देन आई आस्क्ड, दिस इज माई फोन, प्लीज गिव इट टू मी. देन ही गिव इट टू मी एंड बाय द टाइम आई हैड माई फोन, वो पूरा ब्लैक हो चुका था. उसका स्क्रीन वॉज टोटली लाइक पूरे स्क्रैचेस थे पूरे स्क्रीन में. आई कुड सी कि वो टूट चुका है पूरी तरह से. एंड माई mood was this when I woke up and it went down to like 1000 kilometers down to the sea level. इतना I felt इतना ज़्यादा bad. फिर what to do? So I was like feeling very bad. Like for maybe half an hour I was feeling so bad कि यार ये क्यों हुआ? Because 6 महीने पहले ही I got this new phone. It was not a older phone. तो 6 महीने पुराना फ़ोन अगर ऐसे आप तोड़ दोगे तो ऑब्वियसली ना इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट आई वुड से, क्योंकि ऐसे सस्ते में तो फ़ोन आता नहीं है. तो आई वाज फीलिंग सो बैड कि अरे यार ऑलरेडी इतना खर्चा हो रहा है मेरा, उसके ऊपर ये एडेड खर्चा, मतलब हाउ विल आई विल बी एबल टू टेक इट. लेकिन अब देयर इज नो अदर चांस. फ़ोन लेना है या फिर फ़ोन रिपेयर कराना है. रिपेयर भी कराना है, सो इट्स गोना कॉस्ट यू लाइक मिनिमम 12K, बिकॉज अगर ओरिजिनल डिस्प्ले लेना है तो इट्स गोना बी दैट मच. अगर डुप्लीकेट लेना है देन इट्स गोना बी चीपर, बट कोई यूज़ नहीं है. क्या करोगे डुप्लीकेट लेगा, क्योंकि काम नहीं करता है सही से. आई हैड टू मेक दैट चॉइस कि क्या करना है, डुप्लीकेट लेना है या फिर ओरिजिनल लेना है. ऑब्वियसली आई विल गो विथ ओरिजिनल, बिकॉज डुप्लीकेट लेके देयर इज नॉट मच वर्क यू विल डू विथ योर फोन. इट्स गोना बी वेरी ट्रबलसम. तो वो सब करने के बाद, डिसाइड करने के बाद कि हाँ ठीक है ओरिजिनल लगवाना है, बट इनसाइड मी आई वाज फीलिंग लाइक शिट यार प्रिया, तुम्हारे साथ में क्यों होता है यार? इतने प्रॉब्लम्स कहाँ से लेके आती हो तुम? बैठे बिठाए नॉर्मल सा दिन जा रहा था, यू जस्ट वोक अप एंड यू कांट कर दिया. आई वाज जस्ट कर्सिंग माई सेल्फ सो मच, आई कैन नॉट टेल यू. आई मीन आई वाज so angry on myself that how am I so careless? I'm not careless. I'm not careless at all. But why did this happen to me? But again, it happened. At the same time, when I was juggling through all these thoughts in my mind, I came up with something very positive inside myself, and that came very originally to me. पता है क्या हुआ? When I told you right, I was juggling with a lot of thoughts that क्यों होता है प्रिया तुम्हारे साथ, इतना क्यों हो रहा है, खर्चा क्यों हो रहा है, इतना बेकार के खर्चे क्यों हो रहे हैं तुम्हारे साथ, ये क्यों होना था. बट देन आई थॉट दैट
अभी तो फ़ोन गिरा है एंड इट्स कॉस्टिंग मी whatever 9K, बट व्हाट इफ फ़ोन की जगह हम गिरने वाले थे, then 9K would have been 90K, and apart from that 90K, a lot of pain, a lot of suffering added to it. तो what if कि भगवान ने बचा लिया, and when it happened now, it gave me another perspective to how I feel, how I take things to myself, how I deal with life again. I never believed in preaching or talking about things where I myself, did not had an experience with. But yesterday I had this, and इतना कुछ होने के बाद भी, though it is a very small thing, like come on यार, फोन गिरा है तुम्हारा, don't be so dramatic. But it's all about how you deal and how you see. It's all about your perspective. I saw that as a life-changing moment in my life. I saw that as a life-changing perspective given to myself. And that's not small. I read somewhere that in life, you don't get what you want. You get what you are. It means, according to me, like what I felt it is, if you are on a right track, if you are doing things which is not just for yourself but again for people, for others, where you are really doing and making a difference in their lives in a better way, then you are gonna get the things that the universe wants to give you. And if you are so like self-centric, you are just thinking about yourself कि क्या करना है, हाँ, is it benefiting me? Yes, no, then don't talk to me. अगर ये एटीट्यूड रहा, then obviously मतलब कोई क्यों, मतलब भगवान भी क्यों देना चाहेंगे, right? तो it's all what we do, everything is interlinked. ऐसा कोई भी कर्म नहीं है हमारा जो ऐसे ही वेस्ट जा रहा होता है. It's all interlinked. What we do and what we deserve, we will get it. And I felt कि हाँ, what if कुछ मेरे साथ हो सकता था यार, हम गिरने वाले थे. Whatever I'm saying, I'm repeating it because I'm just mind blown that हाँ यार, मतलब हम गिर सकते थे, मेरे साथ कुछ हो सकता था. फोन गिर के just settle that equilibrium in that happening. And this is very different feeling. It is a very different feeling. And the next time when I talk about something, it's gonna be the same way. Either I felt something very strongly in my life, and obviously you don't need to be a motivational speaker to talk about life, do you? No, everyone has their own experiences, everyone has some unique thing to share with everyone, because हर इंसान में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो सबसे अलग होती है. हर इंसान कुछ ना कुछ डेली लाइफ में, you don't need to wait for 6 months or a year to experience something, just need to be there. And हमारा डे टू डे हैपनिंग्स होता है ना, वही काफ़ी होता है to give a lot of learnings to others. Like मेरे लाइफ में, if I talk about myself, right, I have a lot of instances where I can talk for hours and hours. So that's what, मेरे जगह फोन गिर गया and I was saved. तो ये जब realization आया ना मेरे पास, I became so positive. I started feeling so grateful कि हाँ यार, मतलब हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि अरे यार फोन गिर गया, मेरे साथ ही क्यों होता है. प्रिया, it's just a phone and it's a non-living thing. Why are you making a big deal out of it? गिरा, क्या पता यार तुम गिरने वाले थे, भगवान ने फोन गिरा के तुम्हें बचा लिया. हाँ, इफ यू देन क्वेश्चन कि भगवान आप मेरे को तो गिरने से बचा लिए, फोन को भी बचा लेते. इतना ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए ना मांगने में भी. एक तो भगवान को यू शुड बी थैंकिंग कि यू शुड बी थैंकिंग बिकॉज यू आर कैपेबल इनफ टू इवन रिपेयर योर फोन. अगर वो गिरता भी है तो यू आर कैपेबल इनफ टू हैंडल ऑल दैट सिचुएशन बाय योरसेल्फ. aren't you? Yes, I am. So that moment gave me a lot of positivity and realization, even though I was in so much of stress कि पता नहीं फोन बनेगा कि नहीं बनेगा, कितने पैसे लगेंगे, दिस दैट, कैसे बनवाएंगे, वीकेंड है, दैट रिपब्लिक डे, अगर फोन नहीं मिला मंडे तक तो इतने कुछ चीज़ें चल रही थी दिमाग में. उसके बाद भी
At the end of the time, I was feeling grateful. Exact moment हम हनुमान चालीसा पढ़े. Exact moment I thanked God कि थैंक यू भगवान जी, आपने इतना कैपेबल बनाया हमको. मतलब थैंक यू भगवान जी कि आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं और हमको इतना कैपेबल और सक्षम बनाया है कि हम सब कुछ हैंडल कर सकें. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. और पता है, हम लोग हमेशा ये बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बट डू वी फॉलो इट? नो. क्योंकि अगर कुछ भी ऑफ ट्रैक होता है, इफ एनीथिंग गोज साउथ, वी स्टार्टेड फीलिंग कि यार आई एम द लकीस्ट वन, आई एम द वन जो सारे नेगेटिविटी और सारे बैड चीज़ों का से अट्रैक्ट कर लेता है. एवरी बैड थिंग हैपन्स टू मी. बट ऐसा नहीं है. व्हेन वी से एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, इट हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड इट रियली वर्क्स दैट वे. कि फॉर एग्जाम्पल माई केस, राइट, कि मेरा फ़ोन गिर गया. व्हाट इफ द रीज़न वॉज मैं गिरने वाली थी? सेम वे व्हेन वी से एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, हम लोग को उसको बिलीव करना होता है. इट्स जस्ट नॉट सपोज टू बी सेड, इट्स सपोज टू बी फेल्ट, राइट. तो वो फीलिंग आई फेल्ट yesterday, it never happened to me any time before. I always used to say that हाँ everything happens for a reason, let it be. But I am being honest to myself, हम कभी उस चीज़ को internally believe नहीं किए. हाँ, to have that feeling with me and to have that thought with me that हाँ Priya, you have to have some belief and this is a good one to start with. But did I felt it? Did I feel it before? No, I never, and I'm being very honest to myself. But yesterday is the day I genuinely felt it. I genuinely felt that हाँ, it is supposed to be that way. It is supposed to be that way, that everything happens for a reason. Life is tough. It's not supposed to be easy. Nothing is supposed to be easy. But it's just that how we deal with it. It's just that how we learn from our own experiences and how do we see if something goes south, then how do we make it north? So it's about that. I'm not a pro. I'm not a good speaker, I believe. But yeah, even if I am able to motivate 1% of my audience in a way, I will be very grateful. And you should all be very grateful for all the things in life that you have, because it's a lot. If you're able to walk, if you're able to eat, if you're able to breathe, it's like more than anything. More than anything, you should be grateful for. You should not wait for earning like crores and crores to be grateful. You do not need to have someone in your life to be grateful for. You're just enough. And whatever God has given you, it's a lot. Believe me, it's a lot. With this, I end this video. I hope you like it and see you soon. Thank you everyone.